मनगवा विधानसभा क्षेत्र में आज का दिन किसानों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। बीते कई दिनों से संभाग में लगातार मोथा तूफान और अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र की खरीफ फसलों खासकर धान, मूंग और उड़द को गंभीर नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर गया, पौधे सड़ गए और कई जगहों पर पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों की मेहनत, उनके पसीने की फसल और अब मलबे के रूप में खेतों में पड़ी। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए विधायक मनगवा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने तुरंत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कलेक्टर रीवा और कलेक्टर मऊगंज को पत्र लिखकर प्रभावित क्षेत्रों में फसलों का सर्वे करवाने और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। विधायक की इस पहल पर जिला प्रशासन ने त्वरित एक्शन लिया। दोनों जिलों के कलेक्टरों ने अपने अपने क्षेत्रों में राजस्व अमले को निर्देश जारी कर दिए कि तुरंत प्रभाव से खेतों में जाकर वास्तविक नुकसान का सर्वे करें ताकि किसानों को राहत दिलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके। इस क्रम में आज विधायक नरेंद्र प्रजापति स्वयं प्रभावित गांवों और खेतों का निरीक्षण के लिए निकले हैं। सुबह से ही उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया। जहां पानी में फसलें नष्ट हुई थी वहां जाकर किसानों से सीधी बातचीत की। खेतों में उतरकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह धान की बालियां पूरी तरह झुक चुकी हैं, पौधे सड़ रहे हैं और खेतों में पानी भर जाने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। विधायक ने बिना किसी प्रोटोकॉल या दूरी बनाए सीधी किसानों से मुलाकात की। वे कीचड़ से सने खेतों में जाकर किसानों से बोले, मैं केवल देखने नहीं आया हूं, मैं आपकी समस्या को महसूस करने आया हूं। आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने किसानों से एक एक कर उनके नुकसान के बारे में जानकारी ली। किस क्षेत्र में कितनी भूमि की फसल बर्बाद हुई है, कौन कौन सी फसलें प्रभावित है, कितनी लागत लगी थी और अब तक क्या किसी तरह की प्रशासनिक सहायता मिली है। किसानों ने विधायक को बताया कि तूफान और बारिश के कारण फसलें खेत में ही सड़ गई हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत सर्वे टीम गठित कर गांव-गांव का मौका निरीक्षण करा जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे में पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी पात्र किसान का नाम ना छूटे। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा देने में किसी प्रकार की देरी ना हो, क्योंकि यही समय है जब उन्हें सहारे की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से भी यह कहा कि जो किसान पूरी तरह से नुकसान की स्थिति में है उनके लिए अलग से राहत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाए ताकि उन्हें शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात पाया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विधायक ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें निराश नहीं होने दिया जाए। उन्होंने कहा, किसान अन्नदाता हैं, अगर उनका हौसला टूट गया तो देश की रोटी भी थम जाएगी, इसलिए हर संभव सहायता दिलाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। दौरे के दौरान उन्होंने ग्राम प्रधानों, पटवारियों, तहसील अधिकारी और राजस्व निरीक्षकों से भी बातचीत की और कहा कि यह केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि जन सेवा का दायित्व है। उन्होंने कहा कि खेतों में जाकर फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वास्तविक स्थिति का आकलन करें, हर खेत की सच्चाई दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट पारदर्शी रूप से तैयार करें। इस दौरान कई प्रभावित किसान भावुक भी हो उठे। कुछ किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर फसलें बोई थी और अब पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इस पर विधायक ने कहा कि ऐसे किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग सरकार से की जाए और कोई भी पात्र किसान मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा। विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों के साथ चर्चा कर राहत सर्वे की रूपरेखा तय की और स्पष्ट निर्देश दिया कि अगले 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए ताकि शासन को तुरंत प्रस्ताव भेजा जा सके। ग्रामीणों ने विधायक की इस तत्परता की सराहना की और कहा कि जब नेता खुद खेत में उतरकर किसानों के बीच खड़ा होता है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह कीचड़ और धान के खेतों में उतरते देखा है। विधायक ने अंत में कहा कि यह लड़ाई केवल मुआवजे की नहीं बल्कि किसान के आत्मसम्मान की है। उन्होंने कहा कि जब तक हर किसान को उसका हक नहीं मिल जाता तब तक यह प्रयास जारी रहेगा। आज मनगवा विधानसभा क्षेत्र में किसानों के चेहरे पर जो थोड़ी सी राहत दिखी वह सिर्फ इस बात की वजह से थी कि उनका प्रतिनिधि, उनका बेटा, उनका साथी खुद उनके बीच आकर खड़ा है, उनकी मिट्टी में, उनकी समस्या में, उनके दर्द में।